आजकल हर यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स या इससे कह सकते हो आप आईएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा है कि इंजीनियरिंग के छात्र क्यों इसमें ज़्यादा सफल हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इंजीनियरिंग के छात्र ही यूपीएससी के टॉपर्स क्यों होते हैं, क्या इन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है, और ये भी जानें कि इंजीनियरिंग के छात्र यूपीएससी की परीक्षा क्यों देते हैं। यूपीएससी द्वारा जारी सिविल सेवा 2020 की परीक्षा में टॉप करने वाले 10 में से 6 टॉपर्स इंजीनियर्स बैकग्राउंड से थे, जिनमें से ज़्यादातर आईआईटी से थे। और ये डेटा डीओपीटी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे मैंने भी आज खंगाला। इन आंकड़ों के अनुसार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा क्लियर करने वाले इंजीनियरों की संख्या में वर्ष 2010 से वृद्धि हुई है। पहले ये लोग कम दिया करते थे, अब ज़्यादा दे रहे हैं। 2015 में यह परीक्षा पास करने वाले सबसे ज़्यादा 102 उम्मीदवार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे। अब देश के परीक्षार्थी इसे बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरह के परिणाम का बहुत स्पष्ट तौर पर कोई एक कारण तो नहीं है, लेकिन कुछ अलग अलग वजह इस ट्रेंड के पीछे नजर आती हैं। इस ट्रेंड का सबसे पहला और प्रमुख कारण जो नजर आता है वह है CAT। इसे यूपीएससी ने 2011 में लागू किया था, जिसे CSET कहते हो आप, जिसकी वजह से इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों का इस तरफ रुझान बढ़ा। 2011 में से लागू करने से पहले आईएएस की परीक्षा कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर करवाई जाती थी। इसके तहत जनरल स्टडी का पेपर 150 नंबर का और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था 300 नंबर का, जो कि प्रीलिम्स में आता था। वहीं इसमें बदलाव करके यूपीएससी ने आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा में CSET का फॉर्मेट लागू किया। इसका लक्ष्य था उम्मीदवार की लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज का एक स्किल टेस्ट करना था। यूपीएससी की इस परीक्षा में 2 ही कंपलसरी पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों में 200-200 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो उम्मीदवार ह्यूमैनिटी से आए हैं उनकी शिकायत है कि CSET को इस परीक्षा में टेक्नोक्रेट्स की सिफारिश पर टेक्निकल बैकग्राउंड के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए शामिल किया गया है। CSET का सारा जो ढांचा है वो GMAT, CAT है ना, MBA एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर तैयार किया गया, जिसके कारण ही जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए उनके सेलेक्ट होने का परसेंटेज अचानक बढ़ गया है। लेकिन फिर बाद में इसमें सुधार किया गया और CSET को क्वालिफाइंग कर दिया गया। दूसरी चीज़ है कि देश के हर क्षेत्र में आज इंजीनियरिंग कॉलेज मौजूद हैं। इन कॉलेजों से हर साल निकलने वाले लाखों युवाओं के लिए उतनी संख्या में जॉब्स नहीं है। वहीं जो छात्र कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से रोजगार पाते हैं उन्हें उतना पैसा नहीं मिल पाता जितना विदेशों में काम कर रहे उनके जैसे इंजीनियर्स को मिलता है। इसके अलावा तकनीक के क्षेत्र में हर दिन हो रहे नए नए परिवर्तन के साथ हर एक इंजीनियर्स तालमेल भी नहीं बैठा पा रहा है। इन सारी वजहों के कारण इंजीनियरिंग के छात्र एक स्थायी, सम्मानजनक और एक वैकल्पिक रोजगार के लिए प्रशासनिक सेवा की तरफ आ रहे हैं। इसी तरह का रुझान आज के समय में बैंकिंग के क्षेत्र में भी नजर आ रहा है। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में इंजीनियर्स जॉब कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी के विषय आईएएस की परीक्षा में उम्मीदवारों को अच्छे नंबर दिलवाते हैं। इसका फायदा भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को मिल रहा है। आईएएस की मुख्य परीक्षा के लिए अमूमन इंजीनियरिंग के विद्यार्थी भी ह्यूमैनिटी के ही सब्जेक्ट चुनते हैं। इससे उन्हें 2 तरफ फायदा होता है। तकनीकी के विषय की गहरी समझ होने से ह्यूमैनिटी के विषय को समझने में उन्हें आसानी तो होती ही है, साथ ही रीजनिंग और एप्टीट्यूड जैसे विषय भी बड़े आसानी से समझ पाते हैं। अब कंपटीशन इंजीनियरिंग के छात्रों के रग रग में बहता है। वे इंजीनियरिंग में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर ही पहुंचते हैं, जैसे IIT, JEE। अनेक कॉलेजों में भी अच्छे कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसलिए छात्र कंपटीशन के लिए हर समय तैयार रहते हैं। दूसरी ओर ह्यूमैनिटीज़ में मेरिट के आधार पर प्रवेश हो जाता है और इन छात्रों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का कोई खास अनुभव नहीं होता, इसलिए वे उसकी तकनीक भी नहीं समझ पाते। इंजीनियरिंग छात्रों का नज़रिया एकदम पिन पॉइंट और गोल बेस्ड होता है, इसलिए वे परीक्षा की तैयारी को भी वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि वे सिलेबस और परीक्षा के पैटर्न को बेहतर तरीके से समझने में सफल होते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ज़्यादा एक्यूरेट जवाब दे पाते हैं। दूसरी ओर ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स का जो दृष्टिकोण होता है वो ज़्यादा एनालिटिकल होता है। उनका सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न ज़्यादा रेफरेंस
सेंट्रिक होता है, इसलिए वे प्रतियोगी परीक्षा में पिछड़ जाते हैं। सफलता की तकनीक, परीक्षा का पैटर्न और पढ़ाई करने के तरीके से वह इस एग्ज़ाम देने से पहले ही अपने ग्रेजुएशन लेवल पर सीख चुके होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं कि वो कुछ चुनिंदा बुक्स को ही बार बार रिवाइज करते हैं, जबकि ह्यूमैनिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कई सारी बुक्स को पढ़ने में अपना समय वेस्ट करते हैं। वो लोग कम मैटर को बार बार पढ़ के और टू द पॉइंट जवाब देकर ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं। इस कारण से वो इस एग्ज़ाम में ज़्यादा सफल हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपने सिलेबस को पकड़ना है। उसके बाद एनसीईआरटी के बाद एक एक रेफरेंस बुक और उन्हीं बुक्स को बार बार रिवाइज करना है। बुक्स की बाढ़ नहीं लानी है, ठीक है। बुक्स की लाइब्रेरी नहीं बनानी है आपको। जहाँ से भी जो भी अच्छा सोर्स मिल रहा है बस वहाँ से मैटर इकट्ठा करना उस टॉपिक का, और उसके अलावा उस टॉपिक का मैटर फिर किसी और सोर्स से इकट्ठा नहीं करना है। बस अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपकी सफलता को भी कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते, ऐसा करना होगा, तभी ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की तरह आगे बढ़ेंगे।